हेलो, नमस्कार सभी को। सबसे पहले स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जिसका नाम है एजुकेशन विद प्रमजीत संधू। तो करते हैं आज का टॉपिक। जो टॉपिक का नेम है आपके सामने है ये, जिसको हम नरेशन कहते हैं या फिर स्पीच को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना। जो हमारी नरेशन होती है जिसका मतलब क्या होगा, एग्जैक्ट जो वर्ड है, कोई भी शब्द है जो भी बोला जाता है किसी की भी के द्वारा, तो वो आपका एग्जैक्ट वर्ड माना जाता है। एग्जैक्ट वर्ड, कोई व्यक्ति बात कर रहा है तो उसके एग्जैक्ट वर्ड क्या होंगे, डायरेक्ट, सीधे। और मान लो किसी स्पीकर की बात को बोला जा रहा है किसी और के द्वारा, तो वो आपका क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट। जैसे कोई भी हम बात कर सकते हैं, कोई भी सेंटेंस है अपने पास, जैसे कहा राम said I am teaching, या फिर स्टडिंग, हम स्टडिंग लिख देंगे। ठीक है, स्टडिंग। तो यहाँ पे बात करें कि राम ने क्या कहा, मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, ये एग्जैक्ट वर्ड होंगे, ये आपका रिपोर्टेड वर्ब होगी और ये रिपोर्टेड स्पीच होगा। स्पीच होगा, जो बोला जा रहा है उसको हम स्पीच कहते हैं। फिर यदि बात करें कि जो ये सेंटेंस हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बदले जाएंगे, उनके जो रूल हैं वो पढ़ेंगे हम। आज पढ़ेंगे हम इनके रूल्स, जितने भी रूल रेगुलेशन है इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच के, उसको हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। करते हैं अपनी क्लास की शुरुआत। सबसे पहले यदि हम बात करें कि हमारा जो रूल नंबर पहला, फर्स्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट रूल कहता है कि आप प्रोनाउन को चेंज करते हैं। यानी कि हम किसको चेंज करते हैं, कोई भी प्रोनाउन हो सकता है। अब नाउन कौन सी थी, नाउन तो यही था, व्हाट इज नाउन, दैट वर्ड डिनोट थिंग्स, एलिमेंट, फीलिंग, जो इनको डिनोट करते हैं उसको हम कहेंगे। अब नाउन के रिप्लेस करके जो वर्ड यूज़ किया जाता है उसको हम क्या कहेंगे, प्रोनाउन। यानी कि नाउन की प्लेस पर हमारा कौन सा यूज़ होगा उसको हम क्या कहेंगे, प्रोनाउन। तो यहाँ पे बात करें कि जो प्रोनाउन है वो अपना चेंज करने का रूल कैसे आएगा, कोई भी हो सकता है। जैसे अपने पास एक रूल होता है 1 2 3 का, 1 2 3। इस रूल में क्या है कि जो फर्स्ट पर्सन है ये किसके लिए यूज़ है, पर्सन के लिए। अगर आपका पहला फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन कौन आएगा, फर्स्ट पर्सन में आपके आएंगे आई, वी, मी, अस, माई, आवर। ठीक है, सिंगुलर के लिए आई, बाकी एम, वी, मी, अस, माई, आवर, ये सारे क्या आएंगे फर्स्ट पर्सन में। यदि फर्स्ट पर्सन को चेंज करना है, बदलना है, आई को किस में बदलेंगे, किसके अनुसार बदलेंगे, तो वो किसके अनुसार बदलेंगे, रिपोर्टेड वर्ब का जो सब्जेक्ट होगा। जैसे अभी मैंने लिखा था राम सेड आई एम स्टडिंग, तो वहाँ पे जो राम है वो क्या होगा, आपका सब्जेक्ट होगा। उसके बाद सेकंड पर्सन क्या मतलब क्या होगा, इसके अंदर हम
अब स्पीकर कौन होता है? कोई बोल रहा है स्पीकर, फर्स्ट पर्सन किसको बोलेंगे? स्पीकर। सेकंड पर्सन लिसनर, जो सुन रहा है, ठीक है। तो यहाँ किसके द्वारा चेंज होगा? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के द्वारा चेंज होगा, ठीक है। तो थर्ड पर्सन जो होते हैं, थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे, हिम, ये आपके चेंज नहीं होंगे, ठीक है, नो चेंज। थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं इनका। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया, डायरेक्ट ही सैड आई एम हैप्पी, उसने कहा कि मैं खुश हूँ। तो ये बोल रहा है कि किसी व्यक्ति ने बोल दिया मैं खुश हूँ। इनडायरेक्टली कहेगा ही सैड दैट ही वॉज हैप्पी, तो ये कह रहा है कि वह कह रहा था वह खुश है। तो ये बात किसी अन्य के द्वारा बोली गई है। तो यहाँ पे क्या यूज़ किया हमने? आई को चेंज किया। आई को चेंज किस में करेंगे हम? अकॉर्डिंग टू वर्ब, रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से करेंगे। तो यहाँ पे अपनी क्या है? ही है, तो यहाँ क्या आ गया? ही सैड दैट ही वॉज हैप्पी। दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं, शी सैड टू मी यू आर होनेस्ट, उसने मुझसे कहा तुम ईमानदार। तो यहाँ पे शी का मतलब ये तो सब्जेक्ट से रिलेटेड है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। यू कौन सा पर्सन है? यू आपका सेकंड पर्सन है। यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है। और इसमें यू को हम किसके माध्यम से चेंज करेंगे, यानी किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे? तो वो क्या होगा आपका? मी होगा, जिसमें कि आप यू का आई, माई, मी, तो लास्ट में क्या आएगा आपका? फर्स्ट पर्सन है यू आर, यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है? मी का सब्जेक्ट क्या होगा? आई, तो आई वॉज ऑनेस्ट, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब देखो, कोई भी सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में है तो हम टेंस करते हैं, टेंस में ही आता है ये भी। तो यहाँ जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो उसके अंदर टेंस आपके मेनली जो यूज़ किए जाते हैं वो बताए गए हैं इस लिस्ट में विद एग्जांपल। जैसे सबसे पहले है प्रेजेंट सिंपल पास्ट। प्रेजेंट से ध्यान से सुनेंगे, प्रेजेंट से हमें पास्ट में चेंज करना है। अब जैसे प्रेजेंट है, प्रेजेंट में क्या होगा? या तो वर्ब की, प्रेजेंट में क्या होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगेगा, ठीक है। इसी को हमें चेंज किस में करना है? पास्ट में। सिंपल पास्ट का रूल क्या करता है? वर्ब की कैसी फॉर्म आएगी? सेकंड। तो यहाँ पे रूल है कि ही सैड आई प्ले, ही सैड दैट ही प्लेड। तो यहाँ पे जो रूल बना है वो क्या है कि उसने कहा मैं खेल रहा हूँ, ही सैड दैट ही प्लेड, तो यहाँ प्ले की जगह क्या यूज किया गया? प्लेड, ठीक है। अगर यदि बात करें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की, प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट से चेंज करना है। जब भी बात प्रेजेंट कंटिन्यूस की आएगी तो वो चेंज किस में होगा? पास्ट में। अब जैसे कि इसकी पहचान क्या होगी? इसकी पहचान होगी इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। कंटिन्यूस में यही आएगा। इसी का हमें पास्ट बनाना है, तो इज का पास्ट क्या बनेगा? वॉज बनेगा, ठीक है, वर बनेगा, ये बनेगा। तो यहाँ पे ही सेड दैट रिपोर्टेड स्पीच में हमें क्या करना है? रिपोर्टेड स्पीच में ही वॉज रीडिंग, तो यहाँ पे हमें क्या करना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, लेकिन एम की जगह क्या आ जाएगा? वॉज, ठीक है, क्योंकि वॉज हमारा किसके बेस पे होता है? सब्जेक्ट के बेस पे, ही आपका सिंगुलर। चलते हैं उसके बाद देखो प्रेजेंट परफेक्ट। अब कोई चीज़ परफेक्ट है तो हो चुकी है, कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, काम प्रेजेंट में। तो यहाँ पे क्या होता है? हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हैड, हैव का हैड हो जाएगा पास्ट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आपकी आएगी इसमें। आई हैव डन इट, ही सेड दैट ही हैड डन इट। तो यानी हैव है जो, ये आपकी प्रेजेंट परफेक्ट है, और हैड डन क्या है? पास्ट परफेक्ट। बाकी रूल सेम रहेंगे। पास्ट सिंपल परफेक्ट जो है, पास्ट से सिंपल है, सिंपल पास्ट सेंटेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म है, उसको आप चेंज किस में करेंगे? पास्ट परफेक्ट में करेंगे। पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या होता है?
हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, ही आई वेंट देयर, शी सेड दैट, ही हैड गॉन देयर, ठीक है। तो यहाँ पे यूज होगा। पास्ट कंटिन्यूस का मतलब क्या है, पास्ट कंटिन्यूस का मतलब है वॉज प्लेइंग, वॉज प्लेइंग। अब यहाँ पे वॉज प्लेइंग क्या है, आपकी हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगा है, ठीक है। तो यहाँ ही सेड दैट ही हैड बीन प्लेइंग, क्या कर रहा है, ही हैड बीन प्लेइंग। तो यहाँ पास्ट अपना क्या बन जाएगा, हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। बी का रूप है, ये बी का रूप है जिसको हम यूज करते हैं। और पास्ट परफेक्ट से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये थे अपने डायरेक्ट सेंटेंस के अकॉर्डिंग कैसे आप चेंज कर सकते हैं। मेन बात इसमें यही निकल के आई कि आप सिंपल एग्जाम्पल से बताएं। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे हमने बताया कि प्रेजेंट सिंपल पास्ट से होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होगा, पास्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। इसमें बताया गया कि डायरेक्ट स्पीच है वो कुछ टाइम बाउंड होते हैं, कुछ टाइम होते हैं। जैसे हम कोई भी वर्ड है टाइम से रिलेटेड, प्लेस से रिलेटेड, ठीक है, टाइम प्लेस से रिलेटेड कोई भी वर्ड है वो आपका कैसे होगा, चेंज हो जाएगा। जैसे कि नाउ को चेंज करेंगे देन में, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में, हेयर को देयर में, दीज दोज टू नाइट दैट नाइट। इनडायरेक्ट स्पीच में अब अगर टुडे है तो उसको दैट डे में चेंज करेंगे, यदि आपका टुमारो है तो द नेक्स्ट डे में करेंगे, दिस है तो दैट में करेंगे, एगो है तो बिफोर में करेंगे, बिफोर एगो, ठीक है। और नेक्स्ट वीक का मतलब फॉलोइंग, फॉलोइंग मतलब आगे आने वाला, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। फिर बात करें यदि रिपोर्टेड वर्ब चेंज करें, से, टेल, आस्क या कुछ भी हो, तो उसको आप कैसे चेंज करेंगे। से को आप चेंज कर सकते हैं से में या सेड दैट में, ठीक है। से टू को टेल में कर सकते हैं, टोल्ड में कर सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। तो यहाँ पे ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, प्रपोज करना, फॉरबिड, इसके अकॉर्डिंग जो सेंस आएगी उसके अकॉर्डिंग आप उसको चेंज कर सकते हो। जैसे एग्जांपल दिया है हमने, शी सेड टू मी वर्क हार्ड, उसने मुझसे कहा मेहनत करो। तो इसने सलाह दी है, सलाह के लिए क्या यूज़ करेंगे, एडवाइस यूज़ करेंगे। तो यहाँ सेड की जगह क्या जाएगा आपका, इनकी जगह क्या होगा, कोई भी क्वेश्चन पुट कर रहा है, एडवाइस दे रहा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आस्क के लिए आएगा, इसके लिए एडवाइस आएगा, मी टू वर्क हार्ड। तो यहाँ पे एडवाइस जो है किसके लिए यूज़ किया गया है, ये सेंस है, इस सेंटेंस की जो सेंस है, क्या मतलब निकल रहा है इसका, उसने सलाह दी है, ठीक है। तो ये आपका एडवाइस होगा। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। सेंटेंस के कुछ रूल हैं टाइप्स के, जैसे कि हमारा पहला सिंपल होता है एसेरेटिव सेंटेंस। एसेरेटिव सेंटेंस में जो स्टेटमेंट आएगी उसके अंदर रिपोर्टेड वर्ब में क्या आएगा, सेड और सेड टोल्ड या फिर टोल्ड होगा। और कंजक्शन का यूज़ कहाँ किया जाएगा, दैट में, ठीक है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि ये आपकी रिपोर्टेड वर्ब है और ये आपकी रिपोर्टेड स्पीच है। तो ये रिपोर्टेड वर्ब है तो इसके अंदर ये वर्ड यूज है सेड, इसकी जगह हमें क्या लगाना है, सेड या फिर टोल्ड। तो यहाँ सिंपल सेड है तो सेड टू के साथ टोल्ड लगेगा। तो यहाँ आई लाइक टी, ही सेड दैट। अब जो इन्वर्टेड कोमा है, ये इन्वर्टेड कोमा है, इनकी जगह हमने किसका यूज़ कर दिया, दैट का यूज़ किया, ठीक है, इनकी जगह दैट का यूज़ किया। ही सेड दैट ही लाइक्ड टी, ठीक है जी। तो ये आपका एसेरेटिव सेंटेंस का रूल है, सिंपल सेंटेंस जिसको हम कहेंगे, उसमें रूल यही कहता है कि सेड टू को टोल्ड में बदलना है, दैट को आप जो आपके कोट ब्रैकेट है उसको चेंज करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
हाँ जी, फिर कह रहा है कि जो इंटेरोगेटिव क्वेश्चन होता है, इंटेरोगेटिव क्वेश्चन सेंटेंस होते हैं, कुछ रिपोर्टेड वर्ब होंगी जो कि कोई भी यूज़ की जाती है। रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब क्या है कि उसके अंदर आस्क, इंक्वायर, यह आएगा। तो यहाँ पे जो सेंटेंस दिया गया है इसमें दैट का यूज़ नहीं होगा, इसमें दैट का यूज़ नहीं होगा, मेन बात ये है। इसमें वर्ड ऑर्डर कैसे आएगा, पहले सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, फिर वर्ब आएगी। अगर आपने जैसे एग्जांपल देखते हैं, कोई क्वेश्चन है, यस और नो के क्वेश्चन है, जैसे उसके साथ इफ या वेदर, कैसे ही सेड डू यू लाइक एप्पल्स, तो इसने जवाब दिया, उसने कहा तुम्हें सेब पसंद है, तो वो या हाँ में आंसर देगा या फिर ना में। तो यहाँ यस और नो वाला जो क्वेश्चन है उसके अंदर आप कैसे चेंज करेंगे, ही सेड, सेड को हमें चेंज करना है आस्क्ड में, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन है, क्वेश्चन के लिए हमेशा किसका यूज़ करते हैं, आस्क्ड। अब ये जो आपके करली ब्रेसेस हैं जिसमें कि हम कॉलम टाइप कहते हैं इसको, तो ये जो इन्वर्टेड कोमा है, इन्वर्टेड कोमा को आप चेंज करते हैं किसमें, इफ में, ठीक है, इफ या वेदर लिखेंगे इसकी जगह। फिर आता है अपना ये रिपोर्टेड स्पीच। अब जैसे ये दे रखा है डू यू लाइक एप्पल्स, अब ये सेंटेंस है तो इसका हमें सिंपल कैसे बनाना पड़ेगा, यू लाइक एप्पल, सिंपल तो यही बनेगा, यू लाइक एप्पल्स, ठीक है, यू लाइक एप्पल्स। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है वो आपका किस फॉर्म में है, आ गया, ये सिंपल में हो गया। अब इसी का ही हमें चेंज करना है, किस में, यू को किस में चेंज करेंगे, ही सेड टू मी, तो आई का यूज़ होगा, यू को अंडरस्टूड है, आई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ क्या हो जाएगी, सेकंड, लाइक्ड एप्पल्स। तो ये आपका सेंटेंस ऐसे बन जाएगा, ही आस्क्ड इफ आई लाइक्ड एप्पल। यदि डब्ल्यू एच वर्ड है, डब्ल्यू एच वर्ड कौन से होते हैं, जैसे कि व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, ये सारे क्या हैं, डब्ल्यू एच वर्ड है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आएगा, अब इसमें डब्ल्यू एच है तो इसका मतलब ये फर्स्ट जो वर्ड होगा रिपोर्टेड स्पीच का वो आपका क्या बनेगा, डब्ल्यू एच वर्ड होगा। इसके अकॉर्डिंग कैसे करेंगे, इसमें आप क्या यूज़ करते हैं, ही आस्क्ड वेयर आई वॉज गोइंग, तो यहाँ पे जो सेम डब्ल्यू एच वर्ड को ही यूज़ करते हैं, ठीक है, यूज़ किसका करना है, वेयर का ही करना है, वेयर, यू का आई, ठीक है, आर किस आई से सिंगुलर है तो वॉज आएगा, गोइंग यूँ का यूँ लिखा जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट में। अब जैसे इम्पेरेटिव सेंटेंस है, अब इसके अंदर क्या है कि ऑर्डर और रिक्वेस्ट या एडवाइस कोई भी चीज़ हो, ठीक है, तो सेंस बताएगी कि उसमें किस में चेंज करेंगे। रिपोर्टेड वर्ब जो चेंज की जाएगी या तो ऑर्डर, ये एडवाइस, जस्ट, बैग, वॉन, कोविड, और इसके साथ सेंटेंस में क्या होगा, टू के साथ वर्ब की इन्फिनेटिव वर्ब आपकी यूज़ होगी। कैसे बताया, ही सेड टू मी ओपन द डोर, इम्पेरेटिव सेंटेंस है तो उसने क्या किया, ऑर्डर दिया, ठीक है, ही ऑर्डर्ड, सेड टू की जगह क्या यूज़ होगा, ऑर्डर्ड, सेड टू की जगह ऑर्डर्ड, मी, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन मार्क जो आपका इन्वर्टेड कोमा है, ओपन द विंडो, ओपन द डोर, तो टू ओपन द डोर आप इसको यूज़ करेंगे, ठीक है, यहाँ तक तो कंप्लीट आएगा, यहाँ से शुरू करेंगे, इस सेंटेंस क्या बन जाएगा, टू ओपन द डोर, तो यहाँ पे ये सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, सी सैड प्लीज़ हेल्प मी, उसने कहा मेरी सहायता करो, सी सैड रिक्वेस्टेड, उसने क्या की, रिक्वेस्ट की है। अब रिक्वेस्ट की है तो इसका मतलब दो बार तो रिक्वेस्टेड और प्लीज़ का वर्ड यूज़ नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ पे प्लीज़ वर्ड ही नहीं आएगा, क्या आएगा, सेड टू की जगह रिक्वेस्टेड, मी टू हेल्प हर, ठीक है। ये जो रूल है ये इम्पोर्टेंट है, इसमें समझने वाली बात है, हमें ना इफ़ का यूज़ करना ना दैट का यूज़ करना, सीधा ही क्या होगा, मी टू हेल्प हर का यूज़ होगा। चलते हैं नेक्स्ट, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कुछ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं जिसको हम विस्मयादि बोधक बोलते हैं, जिसमें कि कोई फीलिंग हो, जॉय, सोरो, सरप्राइज, रिग्रेट, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या होंगी, एक्सक्लेम्ड विद।
इनके सेंस क्या निकलेगी। अब इसमें एक आपका जो है एक्सक्लेमेटरी साइन होता है, ठीक है, इसको आप रिमूव करेंगे, इसको हम हटा देंगे। कहने का मतलब है अगर सेंटेंस में ये दिख रहा है, अगर ये दिख रहा है तो ये आपका यहाँ पे यूज़ नहीं होगा। इसकी जगह यूज़ क्या करेंगे, दैट का यूज़ करेंगे, इसकी जगह दैट का। सेंटेंस देखते हैं, ही सेड हुर्रा वी वॉन, उसने कहा वाह हम जीत गए, ठीक है। तो ये जो है ये सेंस क्या कर रही है, जॉय, खुशी की बात है, हम जीत गए, ठीक है। ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, इसकी जगह हमें क्या करना है, सैड की जगह, सैड की जगह आप क्या यूज़ करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। दैट दे हैड वॉन, दैट दे हैड वॉन, इसकी जगह हमें क्या किया, सेंटेंस की इसके जो एक्सक्लेमेटरी साइन है इसकी जगह दैट का यूज़ किया गया, ठीक है। इसकी जगह हमने दैट का यूज़ किया। उसके बाद वी का क्या बना, फर्स्ट पर्सन है, किसके यूज़ होगा, ही सैड अस, अस होगा तो यहाँ पे क्या होगा, देम, ही सैड टू देम, ठीक है। तो इसका वर्ड आएगा आपका दे वॉन, दे हैड वॉन, यानी वॉन आपकी क्या है, सेकंड फॉर्म है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। सी सैड अलास आई एम रूइंड, अब ये कह रहा है कि सी सैड, उसने कहा मैं बहुत दुखी हूँ, सो मतलब रूइंड मतलब होता है ख़त्म हुआ, ठीक है। सी एक्सक्लेम्ड विद सोरो, इसने क्या कहा कि मैं किसके साथ, दुख के साथ, सोरो का मतलब क्या होता है, दुख के साथ कहा। दैट शी वॉज रूइंड, आई का हमने क्या बनाया, फर्स्ट पर्सन है तो ये किसके लिए, शी यूज़ होगा। एम की जगह आपका फास्ट में आ जाएगा पास्ट सेंटेंस में, तो यहाँ पे वॉज रूइंड होगा। तो ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये थी अपनी क्लास जो कि हमने मोस्टली रूल पढ़े हैं नरेशन के, ठीक है। कंप्लीट देखें वीडियो को, और इसके जो PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो क्लास होगी वो हम लाइव क्लास करेंगे, ठीक है। आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और नोटिफिकेशन के बाद आपको एक टेस्ट के रूप में हम लाइव क्लास देंगे, जो कि आप अपने आंसर दे सकते हैं। इस क्वेश्चन जो रूल हैं इसको ध्यान में रखते हुए, जो हमने करवाए, जो रूल्स करवाए हैं उनके अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन आंसर होंगे लाइव क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।